ये घटना उस रात की है जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अजनबी रास्ते से गुजरते हुए एक पुराने माइन में कदम रखा था। हमें ये क्या पता था कि उस रात हमारे साथ जो होने वाला था वो एक खौफनाक हकीकत बन जाएगा। ये एक ऐसी घटना है जिसे मैं अब तक समझ नहीं सका। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम मसूरी में घटे एक ऐसी अद्भुत घटना के बारे में सुनेंगे जो इंडिया के सबसे बड़े हॉन्टेड जगह से जुड़ी है, यानी कि लांबी देहर माइन से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को पवन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2014 की बात है, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी घूमने गए थे। हमारी प्लानिंग ज़्यादा कुछ खास नहीं थी, बस शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और ठंडी जगह पर कुछ दिन बिताने का मन था। वहाँ हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ और मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित था। वहाँ पहुँचते ही मन को एक सुकून मिला। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की सरसराहट और चिड़ियों की आवाज़ें वातावरण को और भी शांत बना रही थी। पहले दिन हम बस आसपास के जगहों को ही देखने निकले। स्थानीय बाजारों से छोटी मोटी चीज़ें खरीदी और वापस आकर गेस्ट हाउस की छत पर बैठ गए। वहाँ से आसमान साफ दिख रहा था और दूर दूर तक पहाड़ों की रेखाएं नजर आ रही थी। माहौल इतना शांत और खूबसूरत था कि समय का पता ही नहीं चला। अगली सुबह हमारा प्लान पास के जंगल में ट्रैकिंग का था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि जंगल के बीच से होते हुए एक पुराना रास्ता है जो हमें एक छोटे से गांव तक ले जाएगा और वहीं से हमें पहाड़ों का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा। इसलिए हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रास्ता हरा भरा और सुंदर था। पक्षियों की आवाज़ें, ठंडी हवा और हल्की धूप, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। पर जैसे जैसे हम चलते गए, जंगल का रास्ता वैसे वैसे घना होता गया। बीच बीच में पत्थरों की फिसलन भी थी, लेकिन हमने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक हम एक सुनसान जगह पर पहुंचने का एहसास हुआ। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सूरज बादलों के पीछे छुप गया था और जंगल में हल्का अंधेरा छा गया था। इसीलिए बहुत देर तक चलने के बाद हमने वहाँ थोड़ा रुककर आराम करने का फैसला किया। पर तभी मैंने पहली बार एक अजीब सा चीज़ महसूस किया, जैसे कोई हमें दूर से देख रहा हो। हालांकि मैंने इसे ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद से थकान के वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। खैर, इसके थोड़ी देर के बाद हमने गाइड से एक शॉर्टकट के बारे में पूछा, क्योंकि बहुत देर तक चलने के वजह से हम बस किसी तरह से वो सफ़र ख़त्म करना चाहते थे। इसीलिए गाइड ने हमें एक और रास्ता दिखाया और कहा कि ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इस रास्ते पर ज़्यादा लोग नहीं जाते। उन्होंने इसका कारण तो नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये रास्ता थोड़ा सुनसान है। पर हमने ये सोचकर इस बात पर भी उतना ध्यान नहीं दिया कि हम सभी जंगल में हैं और यहाँ पर सुनसान जगहों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमने गाइड के दिखाए गए नए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। पर जैसे ही हम उस रास्ते पर आगे बढ़े, माहौल अचानक बदल गया। पेड़ों के बीच से आने वाली सर्द हवा और भारी होने लगी थी। चारों तरफ इतनी चुप्पी थी कि सिर्फ हमारे कदमों की आवाज़ आसपास गूंज रही थी। और वहीं चलते चलते हमें सुरंग जैसी एक जगह दिखाई दी। ये सुरंग पत्थरों से बनी हुई थी और काफ़ी पुरानी लग रही थी। गाइड ने इसे देखकर एक पल के लिए रुककर कहा, यहाँ ज़्यादा देर मत रुकना। उनकी आवाज़ में एक हल्की घबराहट थी।
जिसे वो हम सभी से छुपाने की कोशिश कर रहे थे। पर मैं और मेरे दोस्त इन सब बातों से अनजान सुरंग के पास पहुंचते ही एक अजीब सी घुटन महसूस करने लगे, जैसे वहां की हवा अचानक से भारी हो गई हो। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सी गंध भी थी। मैंने गाइड से पूछा ये जगह इतनी अजीब क्यों लग रही है, पर उन्होंने सिर झुका लिया और इतना कहा, यहाँ ज़्यादा सवाल मत करो, बस निकल चलो। पर जैसे ही हमने सुरंग के अंदर कदम रखा, सब कुछ और भी अजीब हो गया। अंदर घुप अंधेरा था, जिसके वजह से हम सभी को अपना टॉर्च एक साथ जलाना पड़ा। सुरंग में चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे कदमों के साथ साथ किसी और की भी कदमों की आवाज़ आ रही है। लेकिन किसकी, ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। इसलिए इस अजीब चीज़ को महसूस करने के बाद मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन सबने इसे मेरी कल्पना बताकर टाल दिया। पर आगे बढ़ते हुए सुरंग के बीचों बीच अचानक एक जोर की आवाज़ हुई, जैसे कोई पत्थर गिरा हो। इसलिए हमने टॉर्च से चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। और तभी सुरंग के अंदर से हल्की सी चीख की आवाज़ सुनाई दी, पर वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारी कल्पना है या हकीकत। इसी उलझन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की टहनियाँ अजीब ढंग से हिल रही थी, मानो कोई जानबूझकर पेड़ पे चढ़कर उन्हें हिला रहा हो। इसलिए गाइड ने बिना पीछे मुड़े हमें चलने का इशारा किया। तब उनके चेहरे पर चिंता की एक झलक दिख रही थी, पर ऐसा क्यों था ये हमने उनसे नहीं पूछा। कुछ देर तक हम यूं ही चुपचाप चलते रहे। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे हर कदम को कोई देख रहा है। तभी अचानक फिर से एक बार एक बड़े पत्थर की गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि उसने हम सभी का ध्यान एक तरफ खींच लिया। हालांकि जब हमने उस आवाज़ की ओर देखा तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो इतना तेज आवाज़ निकाल सके। इसलिए आखिर ये सब क्या हो रहा है, मेरे दोस्त अनिल ने धीरे से मुझसे पूछा। तब उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, पर तब मुझे भी ये नहीं पता था कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, बल्कि खुद मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज चल रही थी कि मैं भी ठीक से कुछ कह नहीं पा रहा था। पर वहीं दूसरी तरफ गाइड वो हमें जल्दी करने का इशारा कर रहा था। हम लगभग भागने की हालत में थे जब हमारे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो आवाज़ एकदम स्पष्ट थी, जैसे किसी ने हमारे कान के पास आकर कुछ कहा हो। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की छाया के सिवा वहाँ कुछ नहीं था। मेरा दिल अब तेजी से धड़क रहा था। गाइड ने अब थोड़ा और सख्त होकर कहा, रुको मत, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है उस पर ध्यान मत दो, बस चलते रहो। उनकी इस बात को सुनकर हम भी ये साफ समझ चुके थे कि उन्हें भी कुछ महसूस हो रहा है। उनकी बात को सुनकर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक हमें एक बड़े से पत्थर के पास किसी का छाया दिखा। वो शुरू में किसी के चेहरे जैसा लग रहा था, पर उसके आंखें नहीं थे। मुझे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी आंखें मली और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन वो चेहरा अब भी वही था। मैं हिम्मत करके कुछ कहने ही वाला था कि वो आकृति धीरे धीरे पत्थरों के पीछे जाकर कहीं छुप गई, जिसे देखकर मैं बहुत ही घबराने लगा था। और उस समय मेरा चेहरा देखकर राजेश भी मुझसे पूछने लगा कि मुझे क्या हुआ है। उसकी आवाज़ में भी घबराहट साफ झलक रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा और बस चलने का इशारा किया। मैं ये नहीं चाहता था कि और लोग भी उस चीज़ को देखें, पर उसके बावजूद भी अब तक हम सभी का डर इतना बढ़ चुका था कि कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। पर जैसे ही हमें खुले मैदान पर पहुंचे
वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी सांसें रोक दी। मैदान के बीच में एक जली हुई लकड़ियों का ढेर था, जिसके वजह से ये साफ था कि यहाँ हाल ही में कुछ जलाया गया था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी उस ढेर के पास खड़ा एक आदमी। वो आदमी एक सफेद कपड़ों में था और उसकी आंखें हमें ही घूर रही थी। हमने कोशिश की कि उसे ना देखे, लेकिन उसका चेहरा इतना अजीब था कि नजरें हटाना मुश्किल हो रही थी। हालांकि उसके कदम बहुत ही धीमे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हर कदम के साथ हवा और भी तेज हो रही है। उसी बीच हमारे गाइड ने भी हमें उस आदमी की तरफ देखने से मना किया और हमें चलते रहने को कहा। लेकिन हमारे कदम जमे हुए थे। उस आदमी का चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली थी, जैसे आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे हो। उसका मुंह आधा खुला था, लेकिन उससे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी गाइड ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से भागो, और हम सभी वैसा ही करने लगे। हमने दौड़ना शुरू कर दिया, बिना ये देखे कि वो आदमी अब कहाँ है। हमें सिर्फ अपनी जान बचाने की जल्दी थी, इसलिए हमने काफी दूर तक दौड़ लगाई। लेकिन अजीब बात ये थी कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए हमें लगा कि हम गोल गोल उसी जगह पर घूम रहे हैं, क्योंकि चारों ओर के पेड़ एक ही जैसे लग रहे थे और उसी के साथ अंधेरा हर पल बढ़ता जा रहा था। तभी हमें फिर से वही चीख सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कानों में गूंज रही थी। पर इतने भागदौड़ के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरी पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई है। उसी के वजह से अनिल भी गिर पड़ा और राजेश ने उसे उठाने की कोशिश की। गाइड ने अब पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, यहाँ से जल्दी निकलो। हमें नहीं पता कि वो कैसे हुआ, लेकिन अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हमारी टॉर्च की रोशनी भी बंद हो गई। अब हम एकदम अंधेरे में थे। मुझे अपने चारों ओर से सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही थी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, तो कभी किसी के चलने की। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद से यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। लेकिन मेरे पैर हर बार फिसल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन भी हमें रोकना चाहती है। कुछ देर तक यूं ही भागने के बाद अचानक हम एक छोटे से गांव जैसे इलाके में पहुंच गए। ये वही गांव था जहां से हमने यात्रा शुरू की थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि गांव में कोई भी नहीं था। सभी घर खाली थे और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। पर उसे देखकर हम ये समझ चुके थे कि ये वो गांव नहीं है जहां से हम आए थे, क्योंकि इतने जल्दी इतने सारे लोगों का गायब होना मुमकिन नहीं था। इसलिए हम सभी सुरंग के अंदर वापस आ गए, वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। पर सुरंग के अंत तक पहुंचते पहुंचते हमें फिर से वही चीख सुनाई दी, मगर इस बार वो आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और साफ लग रही थी। उस आवाज की अजीब बात ये थी कि ये किसी इंसान की नहीं थी। वो चीख किसी और ही दुनिया की लग रही थी, इतनी भयानक कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसी बीच अचानक हमें सुरंग में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी, एकदम ऐसे जैसे कई लोग एक साथ दौड़ रहे हो। लेकिन चारों तरफ टॉर्च जलाकर देखने पर भी हमें कोई नहीं दिखा, जिसके वजह से हम सभी पहले से बहुत ज्यादा डरने लगे थे। पर अपने सामने से आ रहे चांद की रोशनी को देखकर हम तुरंत ही उसकी ओर भागने लगे, क्योंकि वो बाहर निकलने का रास्ता था। पर इससे पहले कि मैं वहां से बाहर निकल पाता, तभी मेरे कानों में फिर से वही फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। लेकिन इस बार वो आवाज मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। मैंने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां फिर से कोई नहीं था, इसलिए मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। मुझे बस किसी तरह से अब वहां से निकलना था।
इसलिए मैंने और पीछे देखे बिना दोस्तों के पीछे भागना शुरू कर दिया। जैसे ही हम उस सुरंग से बाहर निकले, सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गई और सिर्फ चिड़ियों की हल्की चहचहाहट हमें सुनाई देने लगी। हम सब ने वहां से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। हालांकि मेरे मन में अब भी वही डर और सवाल था कि हमारे साथ आखिर अभी क्या हुआ है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि पवन और उसके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।